टॉपिक साधारण ब्याज। अब यहां समझ लो, पहले आप इसके बारे में बेसिक समझ लो। आप साधारण बातें बंद करो। देखिए यहां साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इससे आगे हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें आपको पहले यहां ये चीजें समझनी है कि ब्याज में क्या क्या आएगा और कौन कौन सी शर्तें होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां देखो, सबसे पहले आपको ब्याज में एक पॉइंट मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल यानी क्या होता है? मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? आपका मूलधन। मूलधन वह राशि होती है जिसे आप किसी व्यक्ति से क्या लेते हो? उधार लेते हो। जैसे आपने किसी व्यक्ति से 5,000 रुपए उधार लिए, तो वो उसकी क्या हो गई? मूल राशि हो गई। 5,000 रुपए आपने क्या लिए हैं? उधार लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में जब वो आपको राशि देगा तो यहां आपके लिए कोई टाइम निश्चित करेगा। बताओ करेगा नहीं करेगा? आप भी टाइम निश्चित करेंगे कि मैं 2 वर्ष बाद इसको वापस करूंगा, 4 वर्ष बाद वापस करूंगा, 1 वर्ष बाद वापस करूंगा। तो दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास में, क्या होता है? टी। टी का मतलब होता है टाइम, यानी टाइम का मतलब क्या लेना? आपको समय लेना है। ठीक है, यानी आप किसी से मूलधन लोगे, कोई भी धन लोगे उधार, तो उस पर एक निश्चित क्या रखा जाएगा? समय रखा जाएगा। 1.5 वर्ष का, 8 महीने का, 4 महीने का, या 2.5 वर्ष का, या 5 वर्ष का, जितना भी रखा जाएगा, कोई भी समय हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में जब आप कोई धन लेंगे, समय निश्चित करेगा, तो फिर वो आपको कोई शर्त भी बताएगा। क्या बताएगा? आपको कोई शर्त भी बताएगा कि हम इतने के दर से क्या लेंगे? ब्याज लेंगे, 2% की दर से, 4% की दर से। तो यहां आपको रेट भी बताएगा। वो क्या बताएगा? आपको यहां रेट बताएगा। और रेट का मतलब क्या होता है? दर होता है। कितने परसेंट की दर से आप उसको क्या ले रहे हो? उधार ले रहे हो। कितने समय के लिए आप उधार ले रहे हो। यहां तक क्लियर है? अब यहां समझिए, यदि आप इन सभी को मिला करके आप मूलधन में, यानी आप दर परसेंट वाले वैल्यू को मिला करके उसे वापस करेंगे, तो वहां आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम कहेंगे ए। और ए का मतलब क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक है, क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। तो यहां आपको एक राशि क्या मिलने वाली है? मिश्र धन की मिलने वाली है। मिश्र धन वह राशि होती है जिसमें मूलधन में किसको शामिल करके लौटाया जाता है? आपके ब्याज को शामिल करके क्या किया जाएगा? लौटाया जाएगा। नॉर्मल सी बात हो गई। ठीक है, तो मूलधन, दर, और क्या आ गया आपके पास में? यहां समय आ गया। और इन तीनों की जो वैल्यू निकल के बनेगी वो हमारे पास में यहां टोटल कितना बन जाएगा आपके पास में? मिश्र धन। और मिश्र धन सभी जानते हैं। यहां एक पॉइंट हमारे पास में और बचा हुआ है जिसे हम यहां पहले रखेंगे, उससे आई का मान बचा हुआ था। मिश्र धन बाद में रखना। इंटरेस्ट ये तो हमने लिया ही नहीं है, यानी यहां आई, इसमें आपको आई भी देना है। और इसका मतलब क्या होता है? ब्याज। जब आप मूलधन में, जब आप किसमें? मूलधन में और ब्याज को मिला के लौटाएंगे, तो इन दोनों का योगफल क्या कहलाएगा? अमाउंट। और अमाउंट को हम क्या कहेंगे? बताइए। मिश्र धन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? मिश्र धन कहेंगे। ये चीज आपको नॉर्मली ध्यान रखनी है। अब यहां आगे हम अभी कुछ पॉइंटों पर बात करेंगे जो आपको क्वेश्चन और आगे फंसाएंगे। वो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन में एक दिन से लेकर के 365 दिन तक की वैल्यू कोई भी आ सकती है। कि बताइए 50 दिन का ब्याज निकालो, 53 दिन का ब्याज निकालो, 80 दिन का ब्याज निकालो। 1.5 वर्ष का भी पूछ सकता है, 3 वर्ष का भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहां देखिए, तो यहां मूलधन और ये ब्याज जोड़ के क्या बन गया? आपका मिश्र धन बन गया। नॉर्मल सी बात है। अब यहां चलिए आप, ये जो पॉइंट है आपका, ये समय वाला पॉइंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दो। समय, जो समय होता है, वो समय या तो आपको सीधे क्या दिया जाएगा? वर्ष में दिया जाएगा, या फिर आपको समय जो दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा?
माह में दिया जाएगा, या फिर समय आपको दिया जाएगा किसमें दिया जाएगा, दिनों में दिया जाएगा। समय तीन प्रकार से आपको दिया जाएगा, चाहे वो साधारण ब्याज है, चाहे वो चक्रवर्ती ब्याज है। कोई भी ब्याज का क्वेश्चन है वहां समय आपको फिक्स भी मिल सकता है कि 10 वर्ष का ब्याज निकालो, समय वहां आपको महीने भी मिल सकता है वर्ष के साथ में कि 1 वर्ष 4 महीने का ब्याज निकालिए, ठीक है। केवल स्पेशल महीने भी मिल सकता है कि बताइए 6 महीने का या 8 महीने का या फिर 11 महीने का ब्याज निकालिए, या फिर समय आपको स्पेशल दिनों में मिल सकता है कि इतनी राशि इतने वर्ष के लिए इतने % की दर से उधार ली है, तो बताइए 420 दिन का ब्याज क्या होगा या 25 दिन का ब्याज क्या होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो समय आपका 3 प्रकार से होता है। यदि वर्ष में दिया है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि समय आपका महीने में दिया है तो इस महीने से हमें वर्ष बनाने के लिए क्या करना होता है, माह में, और क्या करना होता है, 12 का क्या करना होता है, भाग देना होता है, ठीक है। यदि समय आपका दिन में दिया है तो दिन को यदि हम वर्ष में बदलेंगे तो आपको दिन में किसका भाग देना होता है, 365 का क्या देना होता है, भाग। हाँ, यदि वो आपकी लीप ईयर है, शर्त दे रहा है आपके लिए, वो आपकी कौन सी है, लीप ईयर। लीप ईयर को हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष। क्या कहते हैं इसको हम, अधिवर्ष यदि आपकी है शर्त के अनुसार, तो आप फिर यहां कितने दिन रखोगे, 366 दिन रखोगे, क्योंकि अधिवर्ष में आपकी फरवरी 29 दिन की होती है। ये क्यों होती है, ये हम जब कैलेंडर पढ़ेंगे तब हम बाद में बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, यदि कोई भी शर्त नहीं दी है तो डायरेक्ट किसका भाग देना है, 365 का। और क्वेश्चन में दिया है कि किसी लीप वर्ष में और कोई धन इतने दिन के लिए उधार लिया गया है, तब आपको दिन में किसका भाग देना है, 366 का। कोई 1-2 क्वेश्चन में वो शर्त मिलती है, वरना आपके 99 क्वेश्चनों में सभी में किसका भाग देना होता है, 365 का भाग देना होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए पूरा। चले आगे, चलो ये अब समझो। आप देखो यहां मैं आपको एक सूत्र लिखा रहा हूं। एक सूत्र की सहायता से हम 4 या 5 टाइप के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, जो बेसिक बनते हैं बिल्कुल नॉर्मल, चाहे आपसे ब्याज पूछे, चाहे आपसे मूलधन पूछे, चाहे आपसे समय पूछे, चाहे आपसे दर पूछे, भाई यही पूछेगा ना क्वेश्चन में। या तो क्या पूछेगा, ब्याज, या क्या पूछेगा, समय, या क्या पूछेगा आपसे दर, या क्या पूछेगा आपसे मूलधन, या पूछेगा आपसे मिश्र धन। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको एक ही पॉइंट से हल करना है, और वो मैं आपको लिखा रहा हूं, वो लिख लीजिए आप।
हर क्वेश्चन में आपको यही पॉइंट यूज करना है। देखो यहां लिखो इसको, एक सार में लिखेंगे आप 100 इंटू SI। SI का मतलब समझ गए क्या होता है, यानी साधारण जो ब्याज क्वेश्चन में दी जा रही है, नहीं दी जा रही है तो x मान सकते हैं आप, y मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, SI की SI रहने देना, ठीक है। तो बराबर में आपको क्या लिखना है, PTR। PTR का मतलब क्या होता है, मूलधन गुणा क्या होता है, दर, और गुणा क्या होता है, समय, ठीक है। जैसा लिखना चाहो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप मूलधन का गुणा दर से कर लो, चाहे दर का गुणा कैसे भी 3 का गुणा 5 से करो तो भी 15 आएगा, 5 का 3 से करेंगे तो भी 15 ही आएगा, ठीक है। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप यहां ये चीज याद रखो बस कि एक सार में तो 100 गुणा ब्याज रहेगा और दूसरी सार में क्या रहेगा आपका, तीनों का गुणा रहेगा, चाहे वो मूलधन गुणा समय गुणा दर हो, चाहे मूलधन गुणा दर गुणा क्या हो, समय हो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब नॉर्मल पॉइंट लिखिए, टाइप नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, साधारण प्रश्न। जो भी छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे इनको आज क्लियर कर लेते हैं, यानी बेसिक आपका हो जाएगा, फिर आपको कल डायरेक्ट हम PDF से क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखो अब आप, 50,000 रुपए का, कितने रुपए का, 50,000 रुपए का 10% की वार्षिक दर से, 10% की कैसी दर से, वार्षिक दर से 5 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। बिल्कुल नॉर्मल। आ गया होगा आंसर, इसको कराने की जरूरत तो है नहीं मुझे। पच्चीस हजार, भाई यहां देखो, यहां देखिए आप मुझे बताइए, 100 की जगह क्या रहेगा बताओ, 100 की जगह क्या रहेगा, 100 क्या पूछा जा रहा है, SI, तो SI की जगह खाली SI रख दिया। बराबर में मूलधन आपके पास में कितना है, 50,000 है, कितने हजार है, 50,000, गुणा आपके पास में दर कितनी है, 10 की है, समय कितना है, 5 है। अब आप आमने सामने वाले पॉइंटों को काट दो, देखो सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बताइए 2 जीरो से मैंने क्या कर दिया, 2 जीरो काट दिया, यहां क्या बचा आपके पास में, SI बराबर क्या रहेगा, 500 गुणा 10, 5,000 गुणा 5 करेंगे कितना बन जाएगा आपका आंसर, 25,000। तो बताइए SI आपके पास में कितना आ जाएगा, 25,000 आपके पास में SI आ जाएगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में हर सूत्र की आवश्यकता नहीं है, यानी आपने देखा होगा ना किताबों में आपका जैसे समय निकालना होता है तो आपको समय का सूत्र वहां दिया होता है, अलग से समय का सूत्र दिया होता है, 100 इंटू क्या आ जाएगा आपका ब्याज, बटे में क्या दिया होता है, मूलधन इंटू दर दी होती है। ऐसे ही दर का सूत्र आप निकालेंगे तो यहां क्या रहेगा, 100 इंटू SI, बटे में क्या रहेगा, मूलधन इंटू क्या रहेगा, समय। तो ये हर सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आप किताबों में देख लेना, आपको मिल जाएगा वहां पे।
आपको एक ही सूत्र देखना है, जहां ये सभी सूत्र काम करेंगे वहां ये एक ही सूत्र काम करेगा। चाहे समय पूछे तो समय की स्थान को खाली छोड़ दो, दर दिया होगा, मूलधन दिया होगा, ब्याज दिया होगा। ब्याज पूछे तो ये तीनों दिए होंगे, और मूलधन पूछे तो दर दी होगी, समय दिया होगा और ब्याज दी होगी। ठीक है, जैसा आपसे पूछे उसका स्थान आप खाली छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। 4 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 720 रुपए है, तो वह धन क्या होगा। अब वह धन क्या होगा मतलब समझ गए आप, क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो वह धन क्या होगा यानी मूल राशि क्या होगी। अब आपको यहां मूलधन निकालना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, ब्याज पूछे तो ब्याज निकालो, मूलधन पूछे तो मूलधन निकालो, दर पूछे तो दर निकालो। कर दो, वो क्वेश्चन गायब है। चलो, ये इसमें उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है, उल्टा कर दिया ये यूं, तब से ऐसे चल रहा था, मैं नीचे था वो ऊपर था। अब सही है। कितना आया भाई, 1500 रुपए आया है। चलो एक चीज मुझे बताइए, आप यहां मुझे बताओ आपको क्या लिखना है। पहले 100, सूत्र याद हो गया ना सभी को, 100 गुणा ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में कहीं पर, कितना दे रखा है ब्याज 720, तो अब ब्याज की 720 रखना है बराबर। बताइए क्या पूछ रहा है आपसे, मूलधन। तो मूलधन की जगह आप क्या मान लोगे, मूलधन ही लिख दो, गुणा। बताइए यहाँ कितने आपका दर दे रखा है 12, तो यहां दर की जगह क्या रखेंगे आप 12, और गुणा समय कितना है 4। अब इनको आप कैंसिल कर सकते हो, देखो यार 12 से इसको कैंसिल करो आप, कितनी बार कटेगा, 12 6 72, 60 बार कटेगा। और काट दो इसको आप, 4 से भी काट दो इसको आप, कितनी बार कटेगा 15 बार। क्या बचा है बताइए, 100 गुणा क्या बचा है 15। तो बताओ मूलधन हमारे पास में कितना बन जाएगा, 1500 रुपए। तो आंसर क्या आएगा आपका, 1500 रुपए आएगा। कुछ भी पूछ रहा है आपको वही स्थान खाली छोड़ देना है। मूलधन पूछे तो मूलधन की वैल्यू छोड़ दो, आपको मूलधन ही निकल के आएगा। डायरेक्ट बराबर वाले जो है ना, बराबर से इधर वाली संख्याओं से बराबर से उधर वाली संख्या आप कैसे भी क्या कर सकते हो, काट सकते हो। यानी दोनों साइडों की संख्या एक दूसरे से काटी जाएंगी, लेकिन एक साइड वाली से एक साइड वाली नहीं काटी जाएगी। कहीं आप यहाँ 4 से 12 को काटे, ऐसा नहीं रहेगा। इधर वाली संख्याओं से इधर वाली संख्या आप कैसे भी काट सकते हो, 100 को काटो, ब्याज को काटो, कुछ भी काटिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, लिखो।
कितने समय में 8,420 रुपए का धन कितने समय में 8,420 रुपए का धन 8% की वार्षिक दर से कितने समय में, क्या कह रहा है यहां, 8,420 रुपए का धन 8% की वार्षिक दर से 8,600 रुपए हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? देखो, आगे आंसर नहीं आया, चलो समझ लो एक बार। एक चीज मुझे बताइए, आपने क्या लिया, पहले 100 लिया, क्या लिया आपने यहां 100 गुणा, अब आपको ब्याज देखनी है। मुझे बताइए आपके पास में धनराशि कितनी थी शुरू में, 8,420, वो कितनी हो गई बाद में जाके 8,600, तो कितना ब्याज मिल गया बताइए, यानी 8,600 हो गई है, तो कितने रुपए ज्यादा हुए बताओ, 180। तो ये 180 का जो रहेगा ये ब्याज रहेगा, यानी जो आपके पास में एसआई रहेगा वो कितना रहेगा, 180 रुपए रहेगा। क्योंकि यहां पहले हमारे पास में मूल राशि कितनी थी, 8,420 थी, 8,420 से हमारे पास राशि कितनी हो गई, 8,600 हो गई। तो इसका मतलब है हमें यहाँ एसआई कितने का मिला है, 180 रुपए का हमें क्या मिला है, ब्याज मिला है। मूलधन कितना बताइए, मूलधन है आपका 8,420 गुणा आपको दर कितनी दे रखी होता है, 8 दे रखी है। समय का मान निकालना है, तो समय का मान आप क्या मान सकते हो, टी मान सकते हो, अपने हिसाब से समय रख दो या टी मान लो। अब इनको आप कैंसिल करिए, देखो यहाँ 0 से 0 काट सकते हैं, आप काटना चाहो तो काट दिया, ठीक है, और काटिए आप यहाँ
कितने से कटेगा? ये 4 से काट दो आप। 4 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार। और ये 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार कैंसिल हो गया। और भी काट दो आप। 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितनी बार? 9 बार। यहां आपके पास में क्या बचा है? 25 गुणा 9 बचा है। और यहां आपके पास में क्या बचा है बताइए? 842 बचा है। तो कितने हो गए आपके? 25 का यदि आप इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 225। और यहां आपको किसका मान चाहिए? टी का मान चाहिए। तो आपको इसमें क्या देना है? 800 यानी 42 का क्या देना है? भाग देना है। तो इसमें आपको टी का मान चाहिए। तो यहां ये आप करेंगे ना, तो यहां बचा क्या? देखो 842 इंटू में क्या बचा है? टी बचा है। तो यहां आप रख सकते हो 842 टी बचा है आपके पास में। टी का मान हमें चाहिए, तो ये इसके नीचे आ जाएगा कितना? 842। अब इसे आप काट लो, जितनी बार बटे में छोड़ देना, पूरा नहीं कटेगा, वहां तक आप काटना चाहो तो कितनी बार कट रहा है देख लो। 3.74 यानी 3.7 और कितना? 4। ठीक है। ये आप बटे में छोड़ सकते हो, बटे में आए तो जैसा विकल्प रहेगा, क्योंकि महीना पॉइंटों में बहुत कम आता है। महीना आपका किस में आता है? बटे में आता है। जैसे 3 सही 1/2, ठीक है, वर्ष। 4 सही 3/2 वर्ष, इस टाइप से आता है। तो यहां जब भी आपको इस टाइप में मिले तो आपको ऐसा ही देख लेना कितना मिल रहा है। ठीक है, पूरा भाग दे रहे हैं तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? 0 कितना रहा है? 267। और किसी का बताइए। भाई एक चीज समझिए आप, आपको ऐसा तो करना नहीं है कि नीचे वाली में ऊपर वाली को भाग देना है, इसका भाग इसमें देना है आपको। तो पॉइंट लगा के यहाँ तो 0 आनी है, स्वाभाविक है। तो इसका मतलब आंसर पॉइंट से चालू होगा आपका, ना कि संख्या से चालू होगा। सही है ना? पॉइंट से चालू होगा, ना कि संख्या से चालू होगा। क्योंकि यहाँ 842 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 रख दीजिए। यानी 2250 बटे 842 कर लो तो कितना बन जाएगा आपका? 0.267। तो आंसर क्या रहेगा? 0.267। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको मैं पॉइंटों में नहीं ले जाऊंगा, लिखिए। लेकिन तरीका यही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तरीका आपका क्वेश्चन का यही रहेगा। तरीका सेम, आपको मूलधन निकाल लेना है। मूलधन से आपको देख लेना ब्याज कितनी है और यहां मिश्र धन कितना है। लिखो क्वेश्चन नंबर 4, लिखिए कितने समय में 15% की वार्षिक दर से 'कोई धन 10,000 से 15,000 रुपए हो जाएगा'। चलिए, कितने समय में 15% की वार्षिक दर से कोई धन 10,000 से 15,000 रुपए हो जाएगा। आंसर को पॉइंटों में नहीं जाना है, बटे तक छोड़ना है, ठीक है। चाहे 1/3 वर्ष आए, चाहे 2/4 वर्ष आए, चाहे 25 बटे आपका कितना भी 30 वर्ष आए, कुछ भी आ रहा है, बटे तक रखना है आंसर को सीमित। क्योंकि कभी भी वर्ष या महीनों का पॉइंटों में नहीं जाता है। एक सही 1/3 वर्ष, 3 सही 1/3 वर्ष आ रहा है। चलो एक ऑप्शन आ गया, 3 सही 1/3 वर्ष।
इस प्रकार के विकल्प होते हैं, ना कि क्वांटम होते हैं। ठीक है, और किसी का ऑप्शन आ रहा है वो बताइए। तीन सही, 1/3 वर्ष, चलो ये तो है। कितना आ गया? देखो मुझे बताइए, यहाँ 100 रखा आपने, ऐसा ही कितना है बताओ, ऐसा ही डायरेक्ट बताइए मुझे। यानी धनराशि 10,000 है, और 10,000 से कितना हो गया, वो 15,000 हो गया। तो इसका मतलब है आपको यहाँ ब्याज जो मिली है, वो ब्याज कितनी मिली है, 5,000 रुपए आपको क्या मिल गई, ब्याज। बराबर मूलधन कितना है, 10,000 रुपए है, गुणा आपके पास में दर कितनी है, 15% है, गुणा समय आपने क्या माना, टी माना। अब आप देख लो 4 जीरो है इधर, और 4 इधर की जीरो काट दो, ये पूरा और ये कट जाएगा, कट गया। और काट सकते हो आप 5 से, इसको कितनी बार, 3 बार। तो यहां बचा 3 गुणा टी, और यहां क्या बचा, बराबर में आपका 10 है। हमें किसका मान चाहिए, टी का। तो इसमें 3 का क्या दे दो आप, भाग। बताओ कितनी बार जाएगा, 3 सही 1/3 वर्ष। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, यानी 3 सही 1/3 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक सही है सभी का? चलिए अब मैं महीनों पर जा रहा हूं। ठीक है, महीनों में आपसे क्वेश्चन करने वाले। लिखो 8,000 रुपए का 20% की दर से, 8,000 रुपए का कितने परसेंट की दर से, 20% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्या होगा, 8 महीने का निकालना है बाप। अभी तुम फिक्स टाइम पर चल रहे थे ना, 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। अभी मैं आगे ऐसे भी लिखूंगा क्वेश्चन, 6 वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, वो भी हल करना है। या 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज क्या होगा। एक हजार 66.67। तरीका चेंज नहीं करना, तरीका वही रहेगा, केवल जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो चीज आपको लागू करनी है।
महीने में दिया है तो किसका भाग लगा देंगे इसमें, 12 का भाग लगा दो बस, और कुछ अंतर नहीं आएगा। कितना आ गया, देखिए एक बात देखो, मुझे बताइए आपके पास में 100 रहेगा, क्या निकालना है हमें, यहां ऐसा ही निकालना है। मूलधन कितना है, 8,000 रुपए है, और दर कितनी है बताइए, 20% है, गुणा समय कितना है, 8 माह है। ये वर्ष नहीं है, 8 माह, ये ध्यान रखना। यदि वर्ष होता तो हमें कोई भी अंतर नहीं करना था, जैसा दिया है वैसा ही लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेकिन यह महीने दिया है। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था ना डायग्राम बना के, तो वहां यदि महीना है तो आप महीने के बटे में कितना लगाओगे, 12 लगाओगे। तो यहां आपको 8 के बटे में क्या लगा देना है, 12। अब इसको सॉल्व करना, देखो यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो इधर तो केवल क्या बचा आपका, ऐसा ही बचा, इधर तो कुछ है नहीं, सब कुछ इधर ही होगा, काटना पीटना जो भी आप करेंगे। बताओ इसे काट सकते हैं हम 4 से कितनी बार, 3 बार, और इसे 4 से कितनी बार काट दो आपके, 5 बार। ये कितने हो गए आपके, यानी 8 5 कितने हो गए, 40, 400, और 400 गुणा क्या करेंगे आप, 8 करेंगे तो 800 के 32, कितना आ जाएगा बताइए, 3200। और 3200 में नीचे क्या दिया बताओ, यहाँ 3, तो 3 का इसमें क्या लगा दो, भाग लगा दो, ऐसा ही निकल के आ जाएगा। बताइए कितना आएगा, यहाँ 3 एकम कितना आ रहा है, 3 बन रहा है। बताइए 2 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ कितना बनेगा आपके पास में, 0, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, फिर जाएगा तो ये आपकी एक अशांत भिन्न होगी। ऐसे ही चलता जाएगा, नहीं चलता जाएगा बताइए, यहाँ आपके पास में 2 ही बचता जाएगा, और 2 का मतलब 20 होता जाएगा। तो ये 6 6 6 जाता है ना, तो जितनी बार ये जाता है ना, इसको हम 1 बना के रख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। यदि आपको मिलता है 1000, यानी ये जो 6 है आगे के, इनका क्या बन जाएगा, 7। या तो ये मान लो, या आप कितना ही मान लो, मेन चीज ये देखी जाती है, ठीक है। 1066.66 मान लो, या 6 आ जाए या 60 आ जाए, वो कुछ एक ही बात रहेगी, आपको कुछ भी विकल्प में दिया है वो ध्यान रख लेना है, विकल्प के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी का, ठीक है। चलिए आगे, हाँ जी, हाँ तो अब इतना ही काफी है आज, ठीक है।